ओके, चलो वैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देख रहे थे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ स्टीम टू 200 ग्राम ऑफ 200 सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टीम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी या ms डेल्टा टी। 1 kg मतलब 1 kg हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम है 0.5, 0.5 को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका किलो कैलोरीज पर केजी, किलो कैलोरीज पर केजी। और यहाँ पे हो गया डेल्टा टी 100 से 200, तो ये आपका 100, so दैट विल बी 50 किलो कैलोरीज हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके। 420 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई टू 10 ग्राम ऑफ वाटर विल रेज दिस टेम्परेचर बाय, तो आपका यहाँ पे एनर्जी कितना, Q इज इक्वल टू अगेन mc डेल्टा टी होता है। Q की वैल्यू यहाँ पे कितना है 420। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब 10 इंटू 10 रेज टू -3। ठीक है, इंटू सी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई साहब आपका है 4200। ठीक है, ये आपका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और डेल्टा टी, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी इज नॉट नोन, सो आप इसको करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब कितनी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ टू बॉडीज इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इज आपका कितना है 4:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्मल कैपेसिटीज फॉर यूनिट वॉल्यूम। थर्मल कैपेसिटी मतलब कितनी होती है, आपने पढ़ रखा है, देखो व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी होता है भाई साहब आपका क्या, m इंटू सी, ये होता है थर्मल कैपेसिटी। मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप ms भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थर्मल कैपेसिटी होती है मास, थर्मल कैपेसिटी किसी बॉडी की होती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, thermal capacity is mass into specific heat capacity. The ratio of densities of two bodies is, तो आपका density 1 upon density 2 is equal to 3:4 and the ratio of the specific heat capacities C1 by C2 ये कितना है 4:3 है। ठीक है, क्लियर है, ओके। फाइंड द रेशियो, अभी डेंसिटी भाई साहब, अगर मैं मास को डेंसिटी करूं, डेंसिटी के इसमें एक्सप्रेस करूं, ठीक है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्मल फॉर यूनिट वॉल्यूम। अभी थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अगर करूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये अपन वॉल्यूम का मतलब 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो और मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, समझ में आ रहा है, देखो मास ये हो गया यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं P1C1। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, दिस विल बी थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किसका भाई साहब, ए का, अपॉन थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किसका भाई साहब, बी का। ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, डेंसिटी 1 C1 अपॉन डेंसिटी 2 C2, डेंसिटी 1 C1 डेंसिटी 2 C2। ठीक है, और डेंसिटी 1 बाय डेंसिटी 2 कितना है भाई साहब 3/4, C1 बाय C2 कितना है भाई साहब आपका 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है, ओके ओके ओके। अभी देखो हीट भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज हीट, तो हीट इज टेम्परेचर चेंज इनटू फेज चेंज। दो टाइप से हीट आपका इन्वॉल्व होता है, एक होता है जो हीट होता है, ठीक है, द हीट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू। एक तो हो जाता है जो सब्सटेंस है, अगर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड नहीं हो रहा है या लिक्विड से गैस नहीं हो रहा है, तो आपका हीट किस में जाएगा, द हीट विल एक्चुअली गो इन ms डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है, तो आपका भाई साहब टेम्परेचर चेंज में एक हीट जाता है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका फेज चेंज में, फेज चेंज में जो हीट इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच हैपेंस व्हेन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होता है भाई साहब आपका, जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट पे। और दूसरा हो सकता है आपका क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब होता है भाई साहब आपका, लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपका हीट जो है इसका हम टेम्परेचर से कोई कोरिलेशन नहीं रख सकते, इसका टेम्परेचर से आपको कोरिलेशन है, इसीलिए आपको देखो डेल्टा टी वाला फैक्टर मिल रहा है।
क्योंकि ये हीट जब आप देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इस वाले हीट में बॉडी के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ बॉडी के स्टेट ऑफ मैटर में आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, ओके। सो हीट रिलीजेस बाय 1 kg of steam at 150 degree centigrade if it is converted into 1 kg of water at 50 degree centigrade। तो पहला चेंज क्या होगा बोलो, पहले ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड से किसमें आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो हीट रिलीज ये हो जाएगा मास into specific heat capacity of vapor, mass of vapor that is steam, specific heat capacity of vapor into delta T। okay, mass कितना है देखो 1 kg है, मतलब 1000 kg हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम होता है 0.5, तो वो 0.5, और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर जा रहा है 150 से, पहले तो आ रहा है 100 पे, तो कितने का टेम्परेचर चेंज है 50 का। अभी ये जो स्टीम है आपका वो है कितने पे, 100 पे, ये चेंज होगा किसमें, वाटर में। ठीक है, सो हियर देयर इज अ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां पे आपका डेल्टा टी इंपैक्ट नहीं होगा, यहां पे होगा m इंटू एल। तो ये हो जाएगा मास ऑफ द वेपर इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपर। तो मास ऑफ वेपर कितना है 1000 इंटू आपका भाई साहब कितना है 540। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540। यहाँ पे आपका क्या है देखो मास, अभी नाउ this water at 100 degree centigrade is coming to water at 50 degree centigrade। तो this is 1000 water। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी 1। ठीक है, और आपका चेंज इन टेम्परेचर है 50। ये आपका सब किलो कैलोरीज में आ रहा है। ठीक है, इट इज ऑल इन किलो कैलोरीज। तो अगर हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इज हाउ मच, 0.5, 0.5 एक्चुअली में 0.5 कैलोरीज है, यहाँ पे 1000 है तो इसलिए 0.5 कैलोरीज। ठीक है, 0.5 कैलोरीज पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आपका क्यू एम सी डेल्टा टी। मैं भाई साहब इसका यूनिट भूल गया, क्यू, और ये हो जाएगा सॉरी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये है भाई साहब स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम भाई साहब कितना है 540 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और भाई साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई साहब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये 1 कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वही सब चाहिए हमने निकाल दिए। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, हर एक में से 1000 को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 1000 जैसे ही आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो, 0.50 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपका कितना 25 प्लस 540 प्लस 50। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख, अगर इस 1000 को हटाना है तो आप लिख दोगे किलो कैलोरीज। समझ में आ रहा है, ये किलो कैलोरीज वही है आपका। 1000 को हटा के हमने क्या कर दिया, किलो कैलोरीज। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिलीज्ड बाय स्टीम। ओके, तो कभी भी देखो आपका वाटर का जो हीट रिलीज होगा, स्टीम का जो हीट रिलीज होगा वो काफी ज्यादा होगा। देखो ये कितना हीट रिलीज कर रहा है स्टीम, 54 इंटू 1 540, हम बोल सकते हैं 540 किलो कैलोरीज, तो इसी का हो गया भाई साहब। ठीक है, और उसी जगह पे वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे नीचे आ रहा है, लेकिन कितना हीट रिलीज कर रहा है भाई साहब 50 किलो कैलोरीज। समझ में आ रहा है ये, तो इसीलिए हमारा बॉइलिंग वाटर में अगर किसी का हाथ चला जाए और अगर स्टीम में चला जाए तो स्टीम में सीवियर बर्न्स होते हैं, क्योंकि हीट रिलीज बाय स्टीम इज टू अ ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ द हीट रिलीज बाय द सेम वाटर। ठीक है, जलेगा दोनों में ही, लेकिन स्टीम में बहुत सीवियर बर्न्स होंगे, स्टीम विल कॉज सीवियर बर्न्स। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आइस है कितने पे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहला कन्वर्जन आपका क्या होगा, आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कन्वर्जन में कौन सा हीट का फॉर्मूला यूज होगा, एमसी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे एमसी डेल्टा टी होगा। ओके, अभी यहाँ पे आइस टू वाटर, ये वाले में क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका Q1। ठीक है, यहां पे क्या होगा बोलो, मास इनटू एल ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इस वाले में आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसके बाद क्या है भाई साहब, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों भी वाटर है। ओके,
अभी वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी ये क्या हो जाएगा भाई साहब एम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम इनटू डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं और नहीं इधर 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 इधर, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स और कुछ ऐसे हर्बेरियम वगैरह के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है, आप फिलहाल पेपर अटेंड कीजिए, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है किस तरीके की हीट्स को ऐड करना है। पहला कन्वर्जन है आपका क्या, mc delta t which refers to the conversion of ice at minus 10 degree centigrade to ice at 0 degree centigrade. So here the formula that will be applicable will be mc delta t where delta t is 10 degree centigrade and whatever is the mass of ice, यहाँ पे आपका 5 ग्राम है तो इसको अपन 5 kg में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और जैसे रहना है यहाँ पे आइस से वैसा वाटर, तो आइस से जब वाटर हो रहा है तो दिस इज बेसिकली अ चेंज ऑफ मैटर एंड हियर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी एप्लीकेबल, तो m इंटू एल ऑफ आइस, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका वाटर से फिर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे mc डेल्टा टी मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी व्हिच इज हाउ मच 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हियर it is getting converted from water to steam at 100 degree centigrade, so it will be m into lp which is latent heat of vaporization। और यहाँ पे स्टीम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना मतलब mcv मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपर और स्टीम इनटू डेल्टा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो m तो भाई सबके लिए कॉमन है, इसके बाद ऐड करते जाओ भाई साहब। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है 0.5 और डेल्टा टी कितना है भाई साहब आपका 10, ठीक है, ओके। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है भाई साहब आपका 80, फिर आपका 1 इंटू 100 540 प्लस हाफ इंटू 30, सो दिस गिव्स यू 3700 कैलोरीज। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके, तो आपका उस दिन हमने ये डायग्राम देखा था, ठीक है, हीटिंग ऑफ अ सॉलिड जिसको अपन हीट कर्व भी बोलते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। ये जो आपका हीटिंग हो रहा है यहाँ पे आप सॉलिड को हीट कर रहे हो, हीट करते 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 सॉलिड कहाँ पे पहुंचता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे कन्वर्जन चालू होता है, ठीक है, द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बट until and unless the entire solid is actually converted into a liquid phase it is not going to show a single degree rise of temperature, which means that this entire process is of melting। इसमें क्या एप्लीकेबल होगा m into l, तो हीट का जो अगर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा मास ऑफ इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आ जाएगा भाई साहब आपका मेल्टिंग का प्रोसेस में। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेल्टा टी। समझ में आ रहा है भाई साहब, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इनटू डेल्टा टी, इतना हीट आपने दिया है और इसका आपको देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये टेम्परेचर आपने इसको भाई साहब प्लॉट किया हीट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई साहब हीट के साथ टेम्परेचर का राइज दिखेगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं भाई साहब अगर आपने ये अपने टेम्परेचर और हीट को प्लॉट किया हुआ है, सो दिस इज बेसिकली द स्लोप, दैट इज हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्लोप इज व्हाट टैन अल्फा। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, टेम्परेचर अपॉन स्लोप, ये हो जाएगा आपका टैन अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ये वाला भाई साहब आपका क्या है, देखो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट है, क्यू ए है आपका, क्यू ए है भाई साहब आपका मेल्टिंग पॉइंट और क्यू बी है आपका क्या भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, अभी आप देखो क्या हो रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, अभी बॉइलिंग पॉइंट चालू हुआ है, मतलब यहां से बॉइलिंग चालू होगा, ठीक है। ये हीटिंग ऑफ ये वाले पे ml होगा, मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हियर अगेन क्या एप्लीकेबल हो जाएगा आपका, Q विल बी इक्वल टू m c ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी, m c ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। आप देख रहे हो भाई साहब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे वाटर में अगर देखना कि आपने आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5, वाटर का इट्स क्लोज टू 80, सॉरी अपना इज 1 और आपका भाई साहब स्टीम का इज क्लोज टू 80। इस तरह से आपका अलग अलग एक ही चीज का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर द हीट दैट यू गिवन हियर, दिस विल बी डेल्टा टी, ठीक है, ओके। ये है भाई साहब आपका वेपराइजेशन का फेज। वेपराइजेशन का फेज मतलब अगेन heat is given but it is not showing a single degree rise of temperature, so where is this heat going, this heat is going in changing the phase from liquid to gas, this heat is going from changing the phase to liquid to gas, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब लिक्विड से गैस के फेज में जा रहा है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा ml, ठीक है, ml भाई साहब आपका वेपर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ml वेपर।
ओके, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा, हीटिंग ऑफ वेपर। तो हीटिंग ऑफ वेपर अगर है तो यहाँ पे हो जाएगा m, अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर इनटू डेल्टा टी। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यू सी माइन आपका भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन भाई साहब क्यू सी माइनस क्यू बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan बीटा। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्यू ए माइनस जीरो अपॉन भाई साहब आपका मेल्टिंग पॉइंट माइनस जीरो, ये हो जाएगा tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, tan गामा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, so if it is given to a mass m of a solid, heat is applied at a constant rate and a graph is plotted between temperature and heat। तो ये आपका ग्राफ क्या है, टेम्परेचर और हीट के बीच में ग्राफ है। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज इन अ सॉलिड स्टेट एंड इट्स टेम्परेचर इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट पहले क्या है, सॉलिड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से लेस है। हीट इज गिवन टू द सिस्टम बाय अ कांस्टेंट पावर सोर्स। तो आपका पावर भाई साहब क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम। अभी देखो ये क्या है, एनर्जी है ना। हीट इज बेसिकली एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम पावर ही होता है ना। पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो क्यू अपॉन टी। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो आपका स्लोप dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका स्लोप अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी क्यू, है ना। भाई साहब टेम्परेचर को आपने किस में प्लॉट रखा है, y में, और इसको प्लॉट कर रखा है भाई साहब आपने q में। तो आपका dy बाई डी एक्स जो स्लोप का वैल्यू है, ठीक है, स्लोप होता है भाई साहब आपका क्या, m। ठीक है, आपने भाई साहब इस तरफ किसको प्लॉट करके रखा है, टेम्परेचर को, इस तरफ किसको प्लॉट करके रखा है, क्यू को। तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, dt, और ये वाला हो जाएगा आपका dq। ठीक है, तो आपका स्लोप विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा अल्फा, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू dt बाई dq। यही आपका है क्या, dy बाई dx जो हम बोलते हैं, है ना। तो आपका dq क्या हो जाएगा, dq बाई क्या, ठीक है, तो आपका dq विल बी इक्वल टू m s dt, आपको मालूम है, ठीक है, m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे dt बाई dq कर रहे हैं, dt बाई dq, ठीक है, ये स्लोप है आपका। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m सॉरी dt हो गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ms dt। समझ में आ रहा है? ये dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कंज्यूम्ड इज mc डेल्टा टी, मतलब m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। तो ये dt और dt कैंसिल हो गया, 1 बाई ms आ गया, मतलब स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ms। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई ms, या ms की वैल्यू लिख सकते हैं 1 बाई स्लोप। ठीक है, इस m से कंफ्यूज मत करना, ये m स्लोप के लिए हम लिखते हैं, लेट्स से m डैश लिख दिया हमने। तो आपका मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज बेसिकली 1 बाई स्लोप, और slope is equal to 1 upon the product of mass into specific heat capacity for a graph which is plotted with time on the y axis and heat supplied on the x axis। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे हमने टाइम को प्लॉट किया हुआ है किसमें, वाई एक्सिस में, और भाई साहब हीट को प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस में। टाइम को प्लॉट किया हुआ है वाई एक्सिस में और हीट को प्लॉट किया हुआ है एक्स एक्सिस में। सो वी विल गेट बेसिकली द स्लोप, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी 1 बाई एम एस, वेर एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, और एस आपका भाई साहब क्या है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी देखो, अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास ऑफ द सब्सटेंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सो इन हीटिंग कर्व इनवर्स ऑफ स्लोप गिव्स हीट कैपेसिटी। तो स्लोप का इनवर्स 1 बाय स्लोप, ठीक है, इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। ठीक है, और स्लोप इनवर्स इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी हीटिंग कर्व में। हीटिंग कर्व में ध्यान दीजिए, आप प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस में किसको, टेम्परेचर को, और एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट कर रहे हैं, हीट को। ठीक है, क्लियर है? ओके, इन द रीजन ओ ए बी सी डी टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, सो स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे अंडर रीजन कौन कौन से रीजन भाई साहब, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ठीक है, इन द रीजन ओ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। ऑर्डर ऑफ स्लोप इज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। अभी आप देखो यहाँ पे अल्फा
is greater than beta is greater than gamma. मतलब अल्फा is greater than beta is greater than gamma. ये आपका tan अल्फा, मतलब ऑब्वियसली tan अल्फा will be greater than tan beta will be greater than tan gamma. मतलब इसका जो स्लोप है while you are converting it from solid to liquid state at its melting point, this will be more than this will be more than this. मतलब आपको यहाँ पे इससे आप क्या इन्फर कर सकते हैं कि आपने देखो जितना ज्यादा स्टीप कर्व होगा उतना ज्यादा एंगल की वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे आप जितना हीट दे रहे हैं उससे टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। यू विल नोटिस मोर चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे कंसिडरेबली लेसर एंड यहाँ पे कंसिडरेबली लेसर, ठीक है। तो tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा इज ग्रेटर देन tan गामा, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। अल्फा बीटा देन गामा। तो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ वेपर is greater than heat capacity of liquid and this is basically greater than heat capacity of solid, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा एंड हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर is greater than heat capacity of liquid and this is greater than heat capacity of solid. देखो क्या इसको कोरिलेट कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अल्फा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा इज ग्रेटर देन tan गामा। तो स्लोप ऑफ भाई साहब ये क्या है, स्लोप ऑफ क्या है बोलो, सॉलिड है कि नहीं, स्लोप ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ, ठीक है, दिस इज तो आपका भाई साहब सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट तक, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक स्लोप ऑफ भाई साहब यहाँ पे लिक्विड से लेकर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये भाई साहब आपका स्लोप ऑफ मोर देन गैसियस स्टेट, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये स्लोप का वैल्यू क्या होता है, 1/ms होता है कि नहीं, 1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या, लिक्विड ना सॉलिड। दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। दिस इज ग्रेटर देन 1 बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। देखो जब आप ऐसा करते हो ना, आप जब ऐसा बोल रहे हो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। इसका इनवर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका इनवर्स ले लेंगे तो m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर हो गया ये, दिस इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर is greater than heat capacity of liquid and this is greater than heat capacity of solid. Are we understanding this, people? Okay, okay. Latent heat is directly proportional to the length of the graph parallel to the x-axis. देखो ये तो हो गया भाई साहब जहां पे आपको इंक्रीज दिख रहा है, जहां पे आपको एक स्लोप दिख रहा है, कहां पे दिखेगा, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में दिखेगा और लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में दिखेगा। लेकिन जहां पे ग्राफ फ्लैट है वहां पे क्या हो रहा है भाई साहब, मेल्टिंग हो रही है या वेपराइजेशन हो रहा है। ये प्रोसेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा भाई साहब, देखो ये प्रोसेस जितना ज्यादा होगा मतलब क्या होगा भाई साहब, ये QB माइनस QA की वैल्यू, Q लेट्स से 2 माइनस Q1 की वैल्यू मतलब उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब डेल्टा Q की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी भाई साहब। और डेल्टा Q यहाँ पे क्या है, M इंटू एल है, M इंटू एल है, तो ये तो भाई साहब कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब इसका ज्यादा होना इसके ज्यादा होने से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो द मोर इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम अपना हीट एक्सिस, ठीक है, द मोर विल बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन वॉट एवर इज एप्लीकेबल। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, देखो लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is basically what, length of line AB. Latent heat of vaporization will be proportional to the length of line CD. Latent heat of fusion is proportional to the length of line AB. अभी जब भी आपका ऐसा हो जाता है तो स्लोप कितना हो जाएगा भाई साहब, 0, ठीक है। अभी आपका भाई साहब आपने क्या देखा यहाँ पे, लेटेंट आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या हीट कैपेसिटी है MC, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। अगर भाई साहब आपका, या हम बोल सकते हैं स्लोप is inversely proportional to heat capacity,
अगर स्लोप भाई साहब आपका 0 हो जाए, ठीक है, इन दिस रीजन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई साहब आपकी क्या हो जाएगी, तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई साहब हो जाएगा 0, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन 0 स्लोप इन दिस रीजन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपका भाई साहब या इन दिस रीजन हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई 1/0, है ना, स्लोप तो 0 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, हीट कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। नाउ ऑब्वियसली मास इज नॉट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपका C क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब याद रखो कि जब भी आपका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एप्लीकेबल होगा, लेकिन साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। Whenever there is a change of state, the specific heat capacity will become infinite. There will be latent heat, but specific heat capacity will become infinite. ठीक है? Are we clear on this one, people? Heat is directly proportional to 1 by tan theta, that is infinite. Latent heat of vaporization is proportional to the length. In this region, specific heat capacity भाई साहब कितना हो जाएगा? This will also be infinite. ठीक है? If to a given mass m of a solid, heat is supplied at constant rate and graph is plotted between temperature and time, तो ये Q क्या हो जाएगा, mc डेल्टा T, ठीक है। अभी ये वाला भाई साहब आपका क्या है, ms को अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, तो P इज इंटू डेल्टा T, तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q आपका क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा T, डेल्टा T बाई T द स्लोप ऑफ द टेम्परेचर टाइम कर्व, मतलब 1/ms जो आप देखते आए, ठीक है। ओके, इफ सब्सटेंस ए एंड बी, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, सेम मास, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ फाइंड हु स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ग्रेटर होगा, अभी देखो आपने अभी अभी देखा कि हीट कैपेसिटी, चलिए हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, है ना, स्लोप, अभी स्लोप किसका ज्यादा है, जिस तो स्लोप बाय तो जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा हीट कैपेसिटी उतनी कम होगी, और हीट कैपेसिटी होती क्या है, m इंटू सी, ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी कम होगी जितना आपका स्लोप ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज लेसर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज लेसर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, ठीक है। ओके ओके ओके, a substance is in the solid form at 0 degree centigrade, ठीक है, the amount of heat added to this substance and its temperature are plotted in the following graph, heat and ये आपका heat है और ये temperature है, if the, तो ये heat कब हो गया, if the relative speed specific heat capacity of the solid substance is 0.5, find from the graph the mass of the substance, ठीक है। ओके, तो अभी आप देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना इसको लगा भाई साहब, एक यहाँ पे कितना चेंज हुआ, ये टेम्परेचर भाई साहब कितना है, 0 से लेकर आपका कितना दिया आपने, 1000 कैलोरीज दिया इसको, है ना, तो यहाँ पे at what temperature has it reached 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भाई साहब बॉइलिंग चालू हो गया, आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, तो मास ऑफ द सब्सटेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई साहब, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 बाई, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप, है ना, स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप बोलो क्या है, स्लोप को अगर हम देखेंगे y अपॉन एक्स, y कितना है यहाँ पे 1 बाई 80 अपॉन, ठीक है, कितना है 1000, है कि नहीं, यहां से लेकर सही आ रहे हैं भाई साहब, ये 1000 नहीं, ये आपका 1 2 3 4 5, मतलब हर एक की वैल्यू कितनी है, 200 की है ना, हर एक डिवीजन का वैल्यू 1 2 3 4, तो 800 होगा, ठीक है, तो ये होगा 800, 80 बाई 800, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, हीट कैपेसिटी क्या होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं मालूम, नहीं दिया हुआ है ना, रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 80 बाई 100, मतलब 1/100, तो ये हो गया आपका 100, तो मास नहीं मालूम, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है भाई साहब, 0.5, दिस इज इक्वल टू 100, so therefore mass will be equal to 100 by 0.5, ठीक है। तो भाई साहब कितना आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, 8/100, हाँ सॉरी 1/10 आएगा ना, ये 1/10 आएगा, सॉरी ये 10 होगा, ठीक है, तो ये 10 होगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका 20 ग्राम, तो मतलब आपका 0.02 kg, समझ में आ रहा है भाई साहब, 0.02 kg, ओके, ये हो गया भाई साहब मास ऑफ द सब्सटेंस।
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो आपको मालूम है डेल्टा क्यू, यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। मास आप निकाल चुके हो भाई साहब 0.02, लेटेंट हीट नहीं मालूम। डेल्टा क्यू यहाँ पे कहां से कहां तक है, देखो 800 ये हो गया, ठीक है, 1000, 1200, 1400 और ये 1600, ठीक है, 1600, तो ये हो गया आपका 1600 माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 800 इज इक्वल टू 0.02 इंटू एल। तो देयरफॉर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 बाई 0.02, ये आ गया भाई साहब, तो ये आ गया आपका 2 4 द 8 0 0 0 0 बहुत इतना, हाँ चलिए भाई साहब इतना ही है, 40,000 कैलोरीज पर केजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में भाई साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, अभी देखो यहाँ पे कितना होगा 2200 है कि नहीं, तो इसका स्लोप कितना हो गया भाई साहब, देखो ये है आपका 2200 माइनस 1600, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 600 है ना, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका 120 माइनस 80, तो ये हो गया 40, तो ये स्लोप कितना हो जाएगा भाई साहब 40/600, ये कैंसिल कैंसिल, 2 2 4, तो ये हो गया 1/15। हेलो, हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं, 4 से 5 है, 5 से 6 है, नहीं नहीं नहीं, फिर आया कैसे वो आपको मालूम है, 4 से 5। नहीं हमारे तो 5 से 6 दिखा रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, हीट कैपेसिटी एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, स्लोप है ना भाई साहब, स्लोप, तो ये आपका स्लोप का भाई साहब वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, आ, ये कितना निकाला अपन ने 1/15 ना, तो 1/1/15, ठीक है, तो ये हो गया आपका 15। एम एस ऑफ द लिक्विड इज भाई साहब 15, एम की वैल्यू कितनी है 0.02 है भाई साहब, 0.02, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, और ये हो गया आपका 15, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो गया 15/0.02, तो ये हो गया 1500/2, तो ये हो गया आपका कितना 750 कैलोरीज पर केजी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपने स्लोप का इस्तेमाल किया है। द ग्राफ इन द फिगर represents change in temperature of 5 kg of a substance as it absorbs heat at a constant rate of 42 kilojoules per minute। यहाँ पे ध्यान दो, ये हीट कर्व नहीं है, कैसा कर्व है आपका, टेम्परेचर वर्सेस टाइम है, दिस इज नॉट टेम्परेचर वर्सेस हीट, ठीक है, ओके। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस कितना हो जाएगा, ऊपर से आवाज आ रहा है।
ओके बच्चा पानी यहाँ पे लिक्विड। ओके तो यहाँ पे देखो 25 से 50 हुआ है, ठीक है, 25 से 50 हुआ है कितने टाइम पे भाई साहब? आपके 5 मिनट में, ठीक है। लिक्विड टू ग्राफ ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो मिनट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पूछा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ई वाला क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है कितना टाइम गया है आपका? देखो 20 से लेकर 30, मतलब यहाँ पे कितना गया है आपका? 10 मिनट। 10 मिनट में आपने कितना हीट ऑब्जर्व किया रहेगा? 42 किलो जूल्स पर मिनट। तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा? 42 किलो जूल्स, इतना आपने हीट ऑब्जर्व किया रहेगा, ठीक है। ओके, ग्राफ शोज 5 केजी, तो आपका यही है। देखो क्यू, आपका क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो क्यू है आपका कितना भाई साहब? 420 किलो, दैट इज 10 रेज टू 3। दिस इज इक्वल टू मास, दैट इज 5 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? टर्न टर्न टर्न, तो ये हो गया आपका भाई साहब किलो जूल्स, ये हो गया आपका किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। किलो जूल्स ये हो गया आपका 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, तो 84 किलो जूल्स पर केजी, सिंपल, ठीक है। दिस विल बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है।